ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन शेयर्ड है या नहीं। आई गेस इट्स शेयर्ड, राइट? हाँ सर। Yes, yes, sir. ओके, जस्ट अ सेकंड, आई हैव सम इश्यू विद माय व्हाइट बोर्ड। ओके, ग्रेट। ओके, बोर्ड विजिबल है सभी को? इज एवरीवन एबल टू सी द बोर्ड? यस सर। ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब जावा का कोड हम लिखते हैं, ठीक है, सपोज करो, एक सेकंड रुको। ओके, तुमने जावा का कोड लिखा, ठीक है, तुमने जावा का कोड लिखा, तुमने कोड लिखा, कोड का नाम है निखिल डॉट जावा, ठीक है। निखिल डॉट जावा कोड का नाम है, ये सभी को क्लियर है? ओके क्लियर। ठीक है, तो निखिल डॉट जावा कोड का नाम है, ठीक है। अभी तुम क्या करोगे, इसे, एक सेकंड रुको, इसे कंपाइल करोगे, राइट? कंपाइल कैसे होता है, कौन बताएगा कंपाइल कैसे होता है? कंपाइल कैसे होता है? बाय जावा सी जावा राइट राइट राइट। जो भी हमारी फाइल का नाम है, निखिल डॉट जावा अगर हमारी फाइल का नाम है तो हम लिखेंगे जावा सी निखिल डॉट जावा। ये हम CMD पे लिखेंगे अपना, ठीक है, निखिल डॉट जावा। क्लियर है? ओके, ठीक है, इतनी इतनी बात क्लियर है कि निखिल डॉट जावा हम, ये हमारी, और ये हमें क्या जनरेट करके देगा? ये हमें क्या देगा, कौन बताएगा? आउटपुट दोबारा बताओ, ये क्या जनरेट करेगा? आउटपुट या बाइट कोड? बाइट कोड, राइट, ठीक है। और बाइट कोड की वो क्या होगी, एक्सटेंशन क्या होगी? अगर निखिल डॉट जावा मेरी फाइल का नाम था तो बाइट कोड का नाम क्या होगा? निखिल डॉट क्लास। निखिल डॉट जावा, राइट, और निखिल डॉट क्लास, सॉरी, ठीक है। तो निखिल डॉट क्लास, अभी ये हम सारी चीज प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो निखिल डॉट जावा ये हमारी फाइल का नाम होगा, ये हमारी बाइट कोड का नाम होगा, ठीक है। बाइट कोड, जब हमारे पास बाइट कोड आ गया तो हम फिर से एक कमांड चलाएंगे, कमांड का नाम होगा जावा, और जो भी हमारी बाइट कोड का नाम है, ठीक है। बाइट कोड का नाम कहां से जनरेट होता है? जो हमारी क्लास का नाम है, ठीक है। तो हमारी क्लास का नाम था निखिल, तो हम लिखेंगे जावा निखिल, ठीक है। अभी इसके अंदर ये हमें देगा आउटपुट। क्लियर है सभी को? ये फ्लो समझ आया? पहले मुझे ये बताओ, इज दिस फ्लो अंडरस्टैंडेबल? ये फ्लो सभी को क्लियर है? अभी हम इसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, Okay. ओके। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, बाइट कोड को। मैं अपने दूसरे सिस्टम से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जरा। लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन शेयर्ड है। आई गेस अभी तक तो नहीं हुई है, या हो गई है? सॉरी, आई हैव टू स्टॉप इट फ्रॉम हियर, राइट? ओके, ओके, इस वाले सिस्टम में नेटवर्क इशू है। एक सेकेंड रुको। अभी ठीक है? अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ ओके, हाँ No. ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली एक जावा का कोड लिखेंगे, ठीक है।
ठीक है, अभी मैं सभी को मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है, राइट? यस सर। ठीक है, तो अभी मैं नोटपैड में एक कोड लिखूँगा, ठीक है? सभी को नोटपैड दिख रहा है खुला हुआ? हुँ? सभी को नोटपैड दिख यस रहा सर। है? यस सर। ठीक है। तो अभी मैं कुछ कुछ कोड लिखूँगा, ठीक है? अभी मुझसे ये मत पूछना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? जस्ट आफ्टर दिस हम यही समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो अभी मैं एक कोड लिख रहा हूँ, सिंपल सा कोड होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का, ठीक है? मैं क्लास का नाम रख रहा हूँ निखिल, ठीक है? ऑलराइट? निखिल नहीं रखते हैं, चलो क्लास का नाम रखते हैं अतुल, ठीक है? क्लास का नाम रखते हैं अतुल, ठीक है? इसमें मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है? अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन हेलो टेस्टर्स, ठीक है? अच्छा कौन बताएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन क्या करता है? ये शायद मैंने कल की क्लास में बताया था। आउटपुट प्रिंट कर रहा है। आउटपुट प्रिंट। आउटपुट इज सर। ओके, 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 ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो ठीक है, आई गेस कोड मैंने सही लिखा है, क्लास अतुल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, सिस्टम डॉट ओके, आई गेस वी आर गुड टू गो। अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा, ठीक है? आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल, राइट? ठीक है, मैं इस फाइल को ना वहाँ सेव करूँगा जहाँ मेरी रूट डायरेक्टरी है, ठीक है? आई विल लुक फॉर दिस पीसी, गो हियर, हियर। अच्छा, अभी इस फाइल का नाम क्या होगा मुझे ये बताओ? इस फाइल का नाम क्या होगा? अतुल डॉट जावा। अतुल डॉट जावा। राइट, राइट, राइट। अतुल डॉट। इस फाइल का नाम होगा अतुल डॉट जावा। इसे हम यहाँ पर सेव कर देते हैं, ठीक है? अभी हमारे पास फाइल सेव हो गई है, अभी मैं अपना सीएमडी खोलूँगा, ठीक है? अभी सभी को स्क्रीन पे सीएमडी दिख रहा है मेरा? सीएमडी पता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, यस। ठीक है? तो यस सर। कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पर लिखूँगा जावा सी। अच्छा, आगे क्या लिखूँगा मैं? क्लास का नाम क्या था? अतुल। तो सिर्फ अतुल लिखूँगा या अतुल डॉट जावा लिखूँगा? अतुल डॉट जावा। राइट, अतुल डॉट जावा लिखूँगा, ठीक है? अभी ये कंपाइल हो रहा है, ठीक है? अगर हमारे कोड में कुछ एरर नहीं हुआ तो ये सही से कंपाइल हो जाएगा, और एज़ हमारे कोड में कोई कम एरर नहीं था तो हमें भी कोई एरर नहीं आया है, और हमें नेक्स्ट कमांड के लिए वो प्रॉम्प्ट कर रहा है कि इनपुट द नेक्स्ट कमांड, ठीक है? तो अभी क्या करूँगा मैं? अभी मैं क्या करूँगा? कोड कंपाइल हो चुका है, अभी क्या करूँगा? कौन बताएगा? क्लास नेम डालें। क्लास नेम डालेंगे, बट कमांड क्या होगी? अतुल डॉट क्लास। नहीं, कमांड लिखेंगे हम जावा और अतुल, सिर्फ जावा अतुल, ठीक है? अतुल हमारी क्लास का नेम है, ठीक है? जो कि हमारे पास है, ठीक है? ठीक है? क्लियर है? अभी मैं इसको रन करूँगा, ठीक है? तो अभी आउटपुट क्या आएगा? हेलो टेस्टर्स। यही हमने इनपुट, यही हमारा कोड था कि हमें आउटपुट चाहिए हेलो टेस्टर्स, राइट? यस। अभी मैं तुम सबको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि बाइट कोड जनरेट होता है। अब मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि बाइट कोड जनरेट हुआ है एक्चुअल में, ठीक है? बाइट कोड सेम उसी रूट फ़ोल्डर में जनरेट हुआ होगा जहाँ पर हमारी डॉट जावा फ़ाइल है, और डॉट जावा फ़ाइल कहाँ पर है? यहाँ पर है, इस फ़ोल्डर में, मेरे रूट फ़ोल्डर में।
ठीक है? ये देखो अतुल डॉट क्लास दिख रहा है सभी को? इज़ एवरीवन एबल टू सी अतुल डॉट क्लास? यस सर। बाइट कोड का फंडा समझ आया? अब मैं इस कोड को किसी भी मशीन पे रन कर सकता हूँ। आइदर इट्स मैक, आइदर इट्स ओएस, आइदर इट्स विंडोज़, आइदर इट्स लिनक्स, आइदर इट्स माय मोबाइल फ़ोन। ये कोड हर जगह पे चलेगा। क्लियर है? बाइट कोड समझ आया कि बाइट कोड कैसे जनरेट होता है? यस सर। सभी को ये चीज़ समझ आई? बाइट कोड वाली चीज़? कोई ऐसा है जिसको डाउट है या कुछ समझ नहीं आया? सर एक बार रिपीट कर देना। एग्ज़ैक्टली बताओ क्या रिपीट करना सर एक बार ओपन करो ना वो फाइल्स में क्या है? है? अतुल डॉट क्लास को ओपन करूँ? अतुल डॉट क्लास। हाँ सर। ठीक है। लेट्स सी इफ आई एम हैविंग द वैलिड सॉफ्टवेयर टू ओपन दिस और नॉट। एक्चुअली लैपटॉप नया है, इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, बट आई गेस ये नोटपैड से ओपन हो जाएगी। ठीक है? तो दिस इज़ समथिंग बाइट कोड जो सिर्फ़ कंप्यूटर कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है? जो कंप्यूटर को ही समझ आ रहा है। समझ आया? देखो कुछ-कुछ तो मुझे भी समझ आ रहा है। जावा लैंग्वेज सिस्टम डॉट आउट, जावा इनपुट प्रिंट स्ट्रीम, मतलब कुछ-कुछ मुझे समझ आ रहा है। ऐसा-ऐसा सोर्स फाइल है हमारी अतुल डॉट जावा, तो कुछ-कुछ इंग्लिश, हिंदी मिक्स इंग्लिश और कुछ-कुछ कैरेक्टर्स की लैंग्वेज है, मुझे समझ आ रहा है। बट दिस इज़ कंप्लीटली अंडरस्टैंड बाय अ मशीन, नॉट ह्यूमन, राइट? ये मशीन लैंग्वेज है। ठीक है? तो ये मशीन को ही समझ आएगी, ह्यूमन को नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। बट अभी ये समझ आया कि क्या जनरेट हो रहा है। हाँ, निशांत पूछ रहा था कि रिपीट करना है। निशांत क्या एग्ज़ैक्टली क्या रिपीट करना है बताओ? सर ये बाइट सर वो थोड़ा बाइट को जब आप लिख रहे थे ना, वो मैं थोड़ा बाहर चला गया ना। जब मैं कोड लिख रहा था, बाइट कोड नहीं, जब मैं कोड हाँ लिख रहा हाँ। था, राइट? तो वो लिख रहा अभी था। कोड की एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी है। कोड की एक्सप्लेनेशन जस्ट इसके बाद करेंगे। हम 2 पॉइंट्स इसी सेम टॉपिक में हमारे रह रहे हैं। एक बार हम वो वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो फिर हम आगे कोड की एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे। ठीक है? क्लियर है निशांत? ओके ओके सर। ठीक है। तो अच्छा अभी एक और हम कांसेप्ट पे बात कर रहे थे कि फाइल नेम और क्लास नेम सेम होना चाहिए। ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं क्लास नेम चेंज कर दूँगा, तो क्या होगा? अभी देखो, रुको कोड खुलने दो। आई गेस ऑलरेडी ओपन्ड है। ठीक है, open। अभी सपोज़ करो मैं क्लास का नेम तरुण कर दूँगा। कहाँ गया भाई? ओके, ठीक है। तो सभी को दिख रहा है क्लास का नेम मैंने तरुण कर दिया और इसे मैंने सेव कर दिया। तो अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? ये एरर देगा या ये चलेगा? एक बार दोबारा सोच लो जिसने बोला है एरर देगा। जिसने ये बोला है कि एरर देगा मतलब या तो वो कल की क्लास में था नहीं या उसने रिकॉर्डिंग देखी नहीं है। कंपाइल होके ना कंपाइल होके ये सिर्फ ब्लैंक हो जाएगा मतलब। बस जस्ट कोड कंपाइल होगा बस। कोड कंपाइल आउटपुट होगा, नहीं आने वाला। आउटपुट भी आएगा। आउटपुट के लिए हम कौन-सी कमांड यूज़ करते हैं सुजित? जावा डॉट फिर क्लास का। जावा डॉट नहीं, जावा स्पेस, हाँ जावा से सर जावा ठीक है? से। तो अभी देखो, अभी देखो मैंने इसको ना फ़ाइल को सेव कर दिया, ठीक है? हमारी फ़ाइल का नाम क्या है? हमारी फ़ाइल का नाम क्या है? अतुल। अतुल, ठीक है? तो मैं दोबारा अतुल डॉट जावा को कंपाइल करता हूँ, ठीक है? कंपाइल हो रहा है और ये कंपाइल हो गया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब अगर 1 सेकंड रुको, मुझे यहाँ से अतुल डॉट क्लास डिलीट करने दो क्योंकि अगर मैं जावा अतुल लिखूँगा तो वो चल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अतुल की एक क्लास है, ठीक है? अब अगर मैं लिखूँगा जावा अतुल, तो ये एरर थ्रो करेगा। अभी देखना, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास अतुल क्योंकि अतुल नाम से हमारे पास कोई क्लास है ही नहीं। समझ आया? समझ आई ये चीज़? अच्छा अब मुझे बताओ अगर मुझे इस कोड का आउटपुट चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? तरुण। अतुल की एग्ज़ैक्टली। जावा तरुण लिखूँगा तो ये मेरे को आउटपुट देगा। अभी समझ आया नाम का फंडा? क्लियर। यस सर। कोई है जिसे क्लियर नहीं हुआ? अच्छा ठीक है। क्लास में शांति छा गई है तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं है। ठीक है? तो क्यू एंड ए सेशन में सभी को ये आना चाहिए अच्छे से। ओके?
तो आई गेस ये सभी को क्लियर है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि डॉट जावा फ़ाइल को डॉट क्लास में कंपाइल करने के लिए हम कौन-सी कमांड यूज़ करते हैं? अगर मेरी फ़ाइल का नाम है निखिल डॉट जावा, तो मुझे जावा पे मुझे क्या कमांड चलानी पड़ेगी इसे कंपाइल करने के लिए? निखिल डॉट पहले जावा सी फिर निखिल डॉट जावा ओके, और अगर मुझे कंपाइल आउटपुट चाहिए करेंगे। और अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो? आउटपुट चाहिए जावा क्लास का नाम राइट, सब क्लास क्या का लिखी नाम। गई है। ये जिसने भी बोला है बहुत करेक्ट वर्ड यूज़ किए, जावा स्पेस क्लास का नाम। फ़ाइल का नेम और क्लास का नेम डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? अच्छा हाँ, चलो, अब मैं इसमें तुम्हें एक और जादू करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब तरुण डॉट क्लास को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है? ऑलराइट, तरुण डॉट क्लास को हम डिलीट कर देते हैं, मतलब हमारी हमने जो कंपाइल करके बाइट कोड बनाया था, बाइट कोड डिलीट हो गया है, ठीक है? अभी मैं इसमें ना कुछ चेंज करूँगा, तुम्हारे सामने करूँगा, ठीक है? एक छोटा-सा चेंज करूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा पब्लिक, ठीक है? मैंने यहाँ लिख दिया पब्लिक, ठीक है? अब मैं इसे करूँगा सेव, ठीक है? अब दोनों का नाम अलग-अलग है, क्लियर है? दिख रहा है सभी को? फाइल का नेम है अतुल और क्लास का नाम है तरुण, ठीक है? बट मैंने एक छोटा-सा चेंज किया कि मैंने क्लास से पहले पब्लिक लगा दिया, ठीक है? तो अब देखते हैं कि ये क्लास के नाम से चलता है या नहीं चलता। विदाउट कंपाइल नहीं, नहीं, कंपाइल तो करेंगे ऑब्वियसली। तो कंपाइल करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा? अतुल डॉट जावा, राइट? अतुल डॉट तो ये कंपाइल हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है? नहीं, आई गेस एरर आएगा शायद। देखो क्या एरर आया? क्लास Tarun is public should be declared in a file name tarun.java। फंडा समझ आया? अभी फंडा समझ आया सेम नाम का? अगर तुम पब्लिक क्लास के अंदर अपना कोड लिख रहे हो, तो इट्स मैंडेटरी कि तुम्हारी जो क्लास का नाम है और जो तुम्हारी फाइल का नाम है वो सेम हो। आई बात समझ? यस सर। इसका रीज़न हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए इतना समझ लो कि जो जेवीएम होता है ना, वो मैपिंग करता है, ठीक है? अगर कोई क्लास पब्लिक है ना, अगर सपोज़ करो अतुल डॉट जावा नाम से क्लास थी, ठीक है? अतुल डॉट जावा नाम से फाइल थी। सॉरी, अतुल डॉट क्लास नाम से क्या थी? क्लास थी हमारी, ठीक है? तो वो उसी के सेम नेम की फाइल उसके साथ मैप करने की कोशिश करेगा। बट अगर उसे मैप नहीं मिला, तो वो एरर थ्रो करेगा। देखो यहाँ एरर को पढ़ो, क्लास तरुण इज़ पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम tarun डॉट जावा। आई बात समझ? यस सर। इसका इन डेप्थ रीज़न हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। बट फिलहाल मुझे ये बताओ कि अभी तक जितना कंसेप्ट पढ़ा हमने उतना समझ आया? किसी को कुछ डाउट अभी यहाँ तक? यस ओके, ठीक है। तो आई गेस वी आर गुड टू गो। ओके, ओके, ओके। आई गेस मुझे यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग रोकने की ज़रूरत है और यहाँ पर स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूँगा। आई गेस मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके, ठीक है। तो आगे के कंसेप्ट पे चलते हैं, जो हमारा आगे का कंसेप्ट है, ठीक है? अभी हमने पढ़ना है इसका बेसिक स्केलेटन, ठीक है? तो देखो इसके ऊपर सबसे पहले जब मैं ये कोड लिख रहा था, तो मैंने कुछ तो लाइन लिखी थी इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग। मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ, रुको। मैंने कुछ तो ऐसे-ऐसे लाइन लिखी थी इम्पोर्ट डॉट जावा डॉट लैंग डॉट
स्टार, राइट? मैंने ऐसे कुछ ना कुछ तो लाइन लिखी थी। याद है सभी को, सभी ने देखी थी? मैंने ऐसी कुछ ना कुछ तो लाइन लिखी थी कोड के ऊपर, राइट? यस, यस। ठीक है? तो अभी इस लाइन का मतलब देखो, मुझे तो ये बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लग रही है। इम्पोर्ट का मतलब समझ आता है? इम्पोर्ट यस। का मतलब समझ आता है? किसी चीज़ को अपने अंदर लेना, इम्पोर्ट करना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समझते हो ना? ठीक है? उसके बाद लिखा है डॉट जावा। तो जावा हमारी क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है? मतलब जावा से इम्पोर्ट करो। ठीक है? सिंपल जावा से इम्पोर्ट करो। ठीक है? इम्पोर्ट फ्रॉम जावा, इसका मतलब हुआ इम्पोर्ट फ्रॉम जावा। अरे इतना बड़ा कैसे हो गया है? एक मिनट, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ओके, ओके, ठीक है। इम्पोर्ट फ्रॉम जावा, ठीक है। और डॉट लैंग क्या है? लैंग क्या है? लैंग एक पैकेज है। क्या है? पैकेज है। पैकेज। ठीक है? लैंग एक पैकेज है। और डॉट स्टार का मतलब होता है सब कुछ। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग। ठीक है? द स्टार इंडिकेट्स एवरीथिंग। ठीक है? इस पे भी मैं वो कर देता हूँ, एवरीथिंग। पार्डन माय हैंडराइटिंग प्लीज, थोड़ी सी बुरी है, प्लीज बेयर विद इट। ठीक है? तो एवरीथिंग, राइट? इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार का मतलब है इंपोर्ट फ्रॉम जावा लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द पैकेज। ठीक है? जावा में लैंग्वेज नाम का एक पैकेज है, वहां से सब कुछ इंपोर्ट कर लो। ठीक है? समझ आया? तो जावा की कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज हैं। ठीक है? जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है। अगर मैं इसे हटा दूंगा ना तो ये एरर देना शुरू कर देगा। क्लियर है? क्योंकि ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है ना, ये लैंग पैकेज के अंदर है। समझ आई मेरी बात? अगर लैंग पैकेज तुम्हारी फाइल में नहीं होगा ना तो वो नहीं चलेगा। समझ आया गाइस? यस, यस सर। यस सर। सभी को समझ आया? ठीक है? ओके, ठीक है। अभी पब्लिक क्या है? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। इसमें एएम लिख रहा हूं। ठीक है? ये मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसकी, तो जब तुम्हें नोट्स मिलेंगे ना, यू विल अंडरस्टूड एवरीथिंग। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि मैं जगह थोड़ी कम है आई गेस अपने पास। ठीक है? तो एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर्स मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ। हम एक्सेस मॉडिफायर पे पूरा अलग से एक लेक्चर करेंगे। ठीक है? तो अभी इतना समझ लो, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, और भी कुछ बहुत सारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। ठीक है? तो इतना समझ आया, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। यस सर। ठीक है, ओके, गुड। अभी क्लास क्या होता है? किसी को ऑलरेडी पता है क्लास क्या होता है? इज देयर एनीवन जिसे पता है क्लास क्या होता है? कोई कुछ बताना चाहेगा? एक स्ट्रक्चर होता है सर, एक ब्लूप्रिंट टाइप होता है, मतलब क्लास। ठीक है, जैसे ह्यूमन क्लास हो गया, कैटेगरी टाइप। ठीक है, क्वाइट गुड, क्वाइट गुड। ठीक है, और एनीवन एल्स जिसे पता हो क्लास क्या होता है? ओके, आई गेस नो वन। ओके, ठीक है। तो देखो, मैं बताता हूँ। लेट मी फाइंड एम्प्टी स्पेस टू राइट इट। ठीक है, तो देखो, क्लास, एज समवन सेड, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है? क्लास जो है ब्लूप्रिंट है। ठीक है? ब्लूप्रिंट को मैं बीपी लिख रहा हूँ। ये बीपी बॉटल वाली बीपी नहीं है। ठीक है? ये बीपी ब्लूप्रिंट है। समझ आया सभी को?
ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? अभी तुमने कभी किसी आर्किटेक्चर वाले बनाने वाले जो बंदे होते हैं, उन्हें सुना है कि यार इस घर का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, इस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाते हैं? ब्लूप्रिंट से क्या समझते हो तुम? उसका एक स्ट्रक्चर, हाँ, एक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर, जिसके स्ट्रक्चर जिसमें सब कुछ प्लान कलेक्टेबल होता है, ठीक है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं उसके अंदर एक रूम दिखा रहा है तुम्हें, अगर एक किचन दिखा रहा है, ठीक है? एक टेरेस दिखा रहा है, टेरेस एक ऑब्जेक्ट है, किचन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो ब्लूप्रिंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? समझ आया? ब्लूप्रिंट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ आई ये बात? तो क्लास की बेसिक Yes, sir. बेसिक डेफिनेशन समझ आई कि क्लास क्या होता है? क्लास की बेसिक बेसिक डेफिनेशन समझ आई कि क्लास क्या होता है? अभी हम Yes, जैसे sir. जैसे आगे जाएंगे, ठीक है, वी विल बी डाइविंग इनटू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सेपरेटली, ठीक है? आज हम हमारा जो गोल है, हमारा गोल ये है कि हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है ये समझ लें, ठीक है? क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ जावा, और दिस इज यूजुअली आस्क्ड इन इंटरव्यूज की पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को एक्सप्लेन करो, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? तो यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए आई वांट कि इसमें तुम्हारी जो फाउंडेशन है ना वो स्ट्रांग हो, ठीक है? चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है भाई? कौन बताएगा? ये तो हम 10 बार डिस्कस कर चुके हैं। हेलो वर्ल्ड क्या है यहाँ पर? The string, क्या है the string, string. भाई? Print statement. क्या बोल रहे हो तुम लोग? Output है. दोबारा सोच लो। हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। दिस हेलो वर्ल्ड, दिस हेलो वर्ल्ड, व्हाट इज दिस हेलो वर्ल्ड? ये क्लास में एग्जैक्टली, इस हेलो वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है? जो पब्लिक क्लास के आगे हेलो वर्ल्ड लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो हेलो वर्ल्ड क्या है? क्लास नेम, एग्जैक्टली, हेलो वर्ल्ड हमारा क्लास नेम है, ठीक है? तो अभी मेरे मेरे हिसाब से तुम्हें पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड तक समझ आ गया, ठीक है? कि यहाँ तक सब कुछ क्या होता है, अंडरस्टूड है यहाँ तक सभी कुछ, ठीक है? अभी देखो, ऐसा है, इस कोड को ना जब क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बार खुद से लिख के देख लेना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई, बोलते हैं हमें जावा पूरी आती है, जावा पूरी आती है, बट जब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने को दे दो ना, यू वॉन्ट बी एबल टू राइट दिस कोड, इवन दिस कोड, एंड दिस इज सो ट्रू, सो ट्रू। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे, ठीक है? तो आगे चलते हैं। अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है? और स्टैटिक भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? पब्लिक स्टैटिक ये सब एक ही, जब हम ऊप्स के कंसेप्ट शुरू करेंगे तब आएगा, ठीक है? तो पब्लिक स्टैटिक को भी अभी भूल जाओ। क्लियर है? क्लियर है? यस सर. ओके, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे वॉइड के बारे में। देखो, किसी को पता है वॉइड क्या है? Void means null data. नहीं, वॉइड मतलब नल होता है ये मुझे पता है, बट यहाँ पर वॉइड क्या है? कीवर्ड मेथड. मेथड कौन बोल रहा है भाई ये? कीवर्ड है. नहीं, इसकी पब्लिक स्टैटिक, मेरा क्वेश्चन समझो ध्यान से, दोबारा सुनो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में वॉइड क्या है ये मुझे पता है कि ये कीवर्ड है, ऑब्वियसली ये कीवर्ड है इसीलिए यहाँ लिखा गया है, ठीक है? मेरा क्वेश्चन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में वॉइड की सिग्निफिकेंस क्या है? वॉइड क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एग्जैक्टली तरुण, रिटर्न टाइप। वॉइड जो है रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब, ये जो तुम्हारा पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है? इसका आउटपुट का टाइप क्या होगा? यहाँ वॉइड की जगह इंट भी हो सकता था, यहाँ वॉइड की जगह स्ट्रिंग भी हो सकता था, लेकिन ऐसा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में नहीं होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन हमेशा वॉइड रहता है, ये बात याद रखना, ठीक है? वॉइड का कभी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये बात याद रखना, ठीक है?
किसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है? मेन का। एग्जैक्टली मेन का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड होता है, हमेशा वॉइड रहता है। ठीक है, वॉइड मेन का रिटर्न टाइप तुम कभी भी चेंज नहीं करोगे। ठीक है, और उसके बाद है मेन। देखो मेन जो है ना, एंट्री पॉइंट। तुम कुछ भी कोड लिख रहे हो ना, कोड स्टार्ट पता है कहाँ से होगा एग्जीक्यूट होना? मेन से। फिर मेन के अंदर जो तुमने सीक्वेंस दिया होगा फंक्शंस का या क्लासेस का या ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, जो भी तुम्हारा सीरीज ऑफ एग्जीक्यूशन होगा ना, वो मेन के अंदर से एग्जीक्यूट होगा। समझ रहे हो? अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, फिर इसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो टेस्टर्स, ठीक है, अगर मैं 4 स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं ना, तो वो मेन, पहले उसका कंट्रोल मेन के अंदर आएगा। सबसे पहले कंट्रोल कहां आएगा कोड का? मेन के अंदर। अगर तुमने कोई और लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टू बना दिया है, ठीक है, तो वो मेन टू पे मेन टू वाला प्रिंट नहीं करेगा, वो वही प्रिंट करेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में लिखा होगा जो। मेरी बात समझ आई? मेन क्या है? मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम। मेन क्या है? सिंपल सरल भाषा में मेन क्या है? एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट ऑफ, जावा। एग्जैक्टली, मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ अ जावा प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार इंटरव्यूअर कंफ्यूज भी करेगा, क्या कहाँ का एंट्री पॉइंट है? वो क्लास का एंट्री पॉइंट है, किसका फाइल का एंट्री पॉइंट है, कहाँ का एंट्री पॉइंट है? तुमने बहुत क्लियर, साफ और स्पष्ट शब्दों में जवाब देना है। मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ अ जावा प्रोग्राम। क्लियर है? समझ आया सभी को? क्लियर है? यस। यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पर जो सिस्टम है वो हमारा, एक सेकेंड रुकना गाइस, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। स्विगी वाला आ गया यार, फोन बजने लगा, उठाना पड़ता है। सर आप खाना खुद नहीं बनाते? थोड़ा यार करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, हमने एक तो ये पॉइंट डिस्कस कर लिया कि जो मेन है वो कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, उसका रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड रहेगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरी बात, तुम मेन के आगे से पब्लिक नहीं हटा सकते। यू कैन नॉट रिमूव पब्लिक फ्रॉम मेन। यू कैन नॉट रिमूव पब्लिक फ्रॉम मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड के आगे से तुम पब्लिक नहीं हटा सकते हो, ये बात याद रखना। क्लियर है? क्लियर है? सर इसके पहले वाला कोड देखना है एक बार, उसमें कैसे था फिर जब किस में? पब्लिक भाई वो पब्लिक मैंने क्लास के आगे से हटाया था। मैंने बोला मेन मेथड के आगे से तुम पब्लिक नहीं हटा सकते। हाँ हाँ। अटेंशन टू डिटेल दिखाओ भाई थोड़ी। वो क्लास थी, अभी हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेथड क्या होते हैं, मेथड की डेफिनेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी ये समझो कि हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी डाउट आए ऐसे डाउट्स बेझिझक पूछो। ठीक है, क्लियर होना जरूरी है। हो सकता है सेम डाउट क्लास में किसी और को भी हो, बट तुमने पूछ लिया इसीलिए क्लियर हो गया। ठीक है? यस। ठीक है, तो क्लियर है ना? ये 2 पॉइंट, पब्लिक हटा नहीं सकते हो और मेन मेथड कुछ रिटर्न कर नहीं सकता है वॉइड के अलावा। ठीक है, वॉइड ही रहेगा इसका रिटर्न टाइप। क्लियर है? अब इसमें जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है ना, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिस्टम क्या है? सिस्टम है क्लास। ठीक है, आउट है उस क्लास का ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। और प्रिंट एलन क्या है? उस ऑब्जेक्ट का एक मेथड है।
क्लियर है? समझ आई ये 3 चीज़? यस सर। मैं ना यार ज़रा इसे इरेज़ कर दूँ, नहीं तो तुम्हें नोट्स में दिक्कत हो, है ना? तो इट्स बेटर कि मैं इसे इरेज़ कर दूँ। एक्सप्लेनेशन तो मैंने ऑलरेडी दे ही रखी है, ठीक है? तो इट्स बेटर। ठीक है? तो अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हेलो वर्ल्ड ये सब समझ आ गया? इसमें कुछ डाउट है? किसी को भी? एनीवन? इफ एनीवन इज़ हैविंग डाउट यार तो प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है? सभी को क्लियर है, पब्लिक ये सब क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है? यस सर। क्रिस्टल क्लियर है? कौन-सा वाला क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है या दिमाग से क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ओके, बढ़िया। ठीक है, ये मैंने कुछ-कुछ तो एक्सप्लेनेशन दी है यार, मतलब कहीं से निकाल कर, पढ़ लेना। ये थ्योरी में मैं ज़्यादा घुसने में बिलीव करता नहीं हूँ, बट स्टिल प्लीज़ गिव इट अ रीडिंग, ठीक है? क्योंकि देखो, जो तुम एक्सप्लेनेशन दोगे ना, वो तुम इस लैंग्वेज में नहीं दे सकते हो, जिस लैंग्वेज में मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात, ठीक है? तो यू नीड टू गिव अ गुड एक्सप्लेनेशन। तो इसीलिए इस ब्रेकडाउन को जो मैंने किया है, उसे पढ़ लेना। ठीक है? ये मैंने बता दिया ना तुम्हें कि जब भी जावा का प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो मेन मेथड से स्टार्ट होगा। ठीक है? वो सबसे पहले मेन मेथड को ढूँढेगा, फिर देखेगा कि मेन के अंदर क्या है। मेन के अंदर था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। फिर प्रोग्राम रन होगा और कंसोल पे जो भी आउटपुट आ रहा है उसका वो दिखाएगा। ये फ्लो क्लियर है ना? ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? कोई कोई दिक्कत इसमें? कोई किसी को कोई भी दिक्कत? सब कुछ क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके, ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, अभी ना देखो, सिर्फ़ इतना करेंगे, प्रैक्टिकल में कल जाएँगे क्योंकि ऑलरेडी वी आर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स इंटो द क्लास, ठीक है? ज़्यादा लंबी नहीं खींच सकते हैं क्लास को क्योंकि इट्स ऑलरेडी ऑन रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो सिर्फ़ इतना पढ़ेंगे, ठीक है? वेरिएबल्स। अच्छा, बिफोर आई डाइव इन कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इज़ देयर एनीवन जो अपनी राय देना चाहेगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैंने पेन बंद कर दिया, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम यू। एक काइंड ऑफ मेमोरी होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है ठीक है। फॉर टेम्परेरी। ठीक है, क्वाइट क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। जो आपने टेम्परेरी वर्ड यूज़ किया दैट वाज़ क्वाइट सैटिस्फैक्टरी, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है? सर वेरिएबल इज अ कंटेनर हाँ, दैट पढ़ होल्ड के बता दे भाई, पढ़ के डेटा। बता दे जो लिखा हुआ है। Sir, it is a name of memory location. हाँ, हाँ भाई पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो दूसरा पॉइंट भी। अच्छा, और कुछ? चलो वैसे और कुछ वैसे बचा नहीं है इसमें, ठीक है? तो मैं ही बता देता हूँ, वैसे तुम लोगों ने बता ही दिया है, ठीक है? तो सिंपल है देखो। वेरिएबल जो है इसका प्रैक्टिकल हम कल करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द थ्योरी, ठीक है? तो वेरिए दिख रहा है क्या सभी को या थोड़ा-सा ज़ूम करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है। थोड़ा सा ओके, ओके। कर लो। आई गेस अभी परफेक्ट होगा, है ना? परफेक्ट। ठीक है। तो अभी किसी ने बताया ही था कि वेरिएबल एक कंटेनर है ना? तुमने लिखा कि a इज़ इक्वल्स टू a की वैल्यू है 25, ठीक है? तो ये क्या करेगा, जावा क्या करेगी, जावा अपनी मेमोरी में a नाम की एक जगह बनाएगी, ठीक है? इस जगह का नाम है a, ठीक है? इस जगह का नाम है a और इसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो है 25। समझ आई ये बात? ये छोटी-सी बात समझ आई कि वेरिएबल जो है एक कंटेनर है और कुछ नहीं है, जो डेटा को होल्ड करता है टेम्परेरी पर्पस में, ठीक है? जैसे ही तुम्हारी एग्ज़ीक्यूशन कंप्लीट होती है, वो टेम्परेरी मेमोरी डिलीट हो जाती है। समझ आया? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, ये समझ आ गया तुम्हें मुझे लगता है। ठीक है? तो आगे बात करें या रहने दें? ठीक है, यू कैन गिव इट अ नेम एंड स्टोर इट अ वैल्यू। अभी मैंने तुम्हें दिखाया ना, तुम इसको एक नाम दे सकते हो।
ए इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। मैं ए को अपना नाम भी दे सकता था, मैं ए इज इक्वल्स टू तरुण भी कर सकता था, मैं ए इज इक्वल्स टू मेघा भी कर सकता था, मैं ए इज इक्वल्स टू तन्मय भी कर सकता था, ठीक है। तो कुछ भी नाम दिया जा सकता था, ठीक है, और ये बाद में चेंज भी किए जा सकते हैं ये नाम, ठीक है। तो क्लियर, इतनी सी बात क्लियर हुई यस कि तुम वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। भी इस पॉइंट को मैं तुम्हें क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, मतलब तुम सोचो, किसी की तुमने एज स्टोर करनी है, एज इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। किसी की एज स्टोर करनी है, एज इज इक्वल्स टू 25। तो यार कितना ना, मतलब मुझे बहुत रीयूजेबल चीज लग रही है। अब मैंने कोड में एक बार एज को कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया, अब मैं इसे बार बार यूज कर सकता हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। समझ आया, समझ आई मेरी बात। तो मतलब कोडिंग को इजी कर रहा है ये वेरिएबल, ठीक है। थोड़ा सा ईज आ रही है कोडिंग करने में, अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इंग्लिश घुस रही है कोडिंग में। समझ आई मेरी बात? हाँ? ठीक है, ओके। तो थर्ड पॉइंट भी सभी को समझ आ गया है गेस, ठीक है। अभी देखो, ऐसे देखो, जावा तो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। जावा जो है अपनी भाषा नहीं समझती है, जावा को हमें कुछ कुछ मतलब हमने एक भाषा इन्वेंट कर रखी है, उसमें सिखाना पड़ेगा। मैं ऐसे जाके लिखूंगा, अगर एक मिनट को, अगर मैं जावा में जाके ऐसे लिख दूंगा ए इज इक्वल्स टू 25, तो ये जावा को समझ नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल करके दिखाऊं, नहीं है प्रैक्टिकल कर ली, चलो ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू 25 अगर मैं लिख दूंगा ना, तो ये जावा जावा नहीं समझेगा भाई कि इसने ए इज इक्वल्स टू 25 लिखा है, ठीक है। क्लियर है, समझ आई मेरी बात? यस सर ठीक है। तो जावा कैसे समझेगा? जावा के लिए एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, दिख रहा है या ज्यादा लाइट है ये? थोड़ा और जूम कर देता हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है। तो जावा के लिए सिंटेक्स सिंटेक्स क्या है, तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि तुम जो चीज स्टोर कर रहे हो उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। फिर तुम्हें उसको एक नाम देना पड़ेगा, उस मेमोरी को एक नाम देना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू क्या है वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी जैसे मुझे एज स्टोर करना था, तो मैं लिखूंगा इंट एज इज इक्वल्स टू 25 सेमी कॉलन। अच्छा, ये मैं सेमी कॉलन का मतलब बताना भूल गया। सेमी कॉलन का मतलब होता है टर्मिनेटिंग अ स्टेटमेंट, ठीक है। जब भी तुम कुछ, तुम्हारी एक लाइन कोड की खत्म हुई, ऐसा नहीं कि हर लाइन के बाद लिख देना है। जब तुम्हारा कोड का एक सिंटैक्स खत्म हुआ, जैसे import डॉट जावा डॉट लैंग लिखा था, ठीक है, तो वो एक स्टेटमेंट हमने खत्म करी, तो वहां पर हम वो देंगे, सेमी कॉलन देंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एक एग्जीक्यूशन थी, ठीक है, तो उसको जब भी खत्म किया तो वहां पर मैं टर्मिनेटिंग सेमी कॉलन लगाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है। क्लियर है, समझ आया? यस सर अच्छा, जावा को कैसे बताना है ये समझ आ गया कि जावा को कैसे बताना है। हाँ जी सर तो अब ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल नेम क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हमारा डेटा टाइप है, ये हमारे वेरिएबल नेम है, ये हमारी वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। इसे मैं डी बोल देता हूँ, इसे मैं वी बोल देता हूँ, और इसे मैं वी ए बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू है, ये वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है। क्लियर है सभी को इतना? हम्म। यस जी सर तो आज के लेक्चर में इतना काफी है, ठीक है। किसी को कोई डाउट आज के सेशन में? और जो प्रैक्टिकल किया है हमने, जरा उसे घर पर जाके नोट्स को खोल लेना और कर कर देख लेना, ठीक है। क्लियर ओके है? सर अच्छा ठीक है, डू वन थिंग, मैं ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। डू दिस कोड एंड शेयर योर फाइल्स देयर, ठीक है, ठीक है, ओके, दैट्स गुड। और हाँ, एग्जीक्यूशन के स्क्रीनशॉट्स भी चाहिए मुझे, ठीक है। इज दैट गुड? हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ड्राइव का फ़ोल्डर शेयर करूँगा, ठीक है। मतलब फ़ोल्डर ऑलरेडी तुम लोगों के साथ शेयर है, आई विल शेयर द
आई विल क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर एंड बता दूँगा मैं तुम्हें कि इसमें अपलोड करना है, ठीक है? तो अभी डन है, कुछ डाउट है किसी को? इज़ देयर एनीवन हैविंग एनी डाउट? कोई भी डाउट, बेतुका, बेफ़ालतू का डाउट? No. ठीक है, नहीं है, ओके। तो रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं फिर।